नमस्कार दोस्तों, कठिन से सरल की श्रृंखला में आज 5वां दिन शुरू करें। उससे पहले चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए 5वां दिन शुरू करने से पहले अगले पिछले 4 दिनों का रिवीजन करते हैं। पहला दिन कि पसंद नापसंद के बीच के दायरे को मिटाना। नापसंद क्या है? जो कठिन है, जिसमें समय लग रहा है, तो उस कठिन को सरल बनाने का प्रयास। दूसरा दिन उस कठिन को सरल बनाने के लिए सबसे पहले उसका खुले दिल से स्वागत करना सीखना। तीसरा दिन स्वागत करना है, पर पूरे उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। चौथा, स्वागत करना है उत्साह के साथ, पर पूरी तैयारी के साथ, व्यवस्था के साथ। तो इन 4 दिनों को याद करें, प्रतिदिन ध्यान रखें कि जो कुछ भी सीखना है उसको वेलकम करें, पूरे उत्साह के साथ, पूरी तैयारी के साथ। तो चलें आगे बढ़ते हैं कठिन से सरल की श्रृंखला में। आज हम सीखेंगे मात्रा निर्धारित करना। ये हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि कितनी मात्रा में अपनी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी मात्रा में अपनी ऊर्जा को लगाना है। ठीक है, हम कठिन से सरल में जा रहे हैं, पर जो हमारे लिए सरल है उनसे भी हमें प्यार रखना है, उनको भी हमें स्वस्थ रखना है। तो अब हमें मात्रा निर्धारित करनी पड़ेगी। कितनी मात्रा में बात करनी है, कितनी मात्रा में इंटरैक्ट करना है, कितनी मात्रा में सीखना है, कितना समय देना है। यदि हम प्रतिदिन नियमित होकर, नियमित समय देके कोई कार्य करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है, और साथ ही साथ हम अन्य पहलुओं को पर भी ध्यान दे पाते हैं। इसलिए हमें मात्रा निर्धारित करनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैं आपका वेलकम करता हूँ पूरे उत्साह के साथ, पर कितनी देर इसका भी ध्यान रखना है, जिससे नियमितता बनी रहे, जिससे ये कठिन सरल होता जाए, होता जाए, होता जाए। अब कैसे सीखें इस मात्रा को निर्धारित करना। चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं। सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? हम सब चाय पीना पसंद करते हैं, कोई गर्म पानी पीना पसंद करता है, कोई शहद का पानी, कोई नींबू का पानी, सब पीना पसंद करते हैं ना। पूरे उत्साह से किचन में जाते हैं। अब हमें पसंद है, हम उत्साह से भरे हुए हैं, हम पूरी तरह से व्यवस्थित है कि हमें किस ग्लास में पीना है, और कितनी मात्रा में पीना है हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चाय हमें पसंद है, पर क्या हम भगोना भर के पिएंगे, केतली भर के पिएंगे? पानी बहुत अच्छा है, सेहत के लिए लाभदायक है, तो क्या हम सुबह सुबह पूरी एक केटल भर के पानी पी लेंगे? नींबू पानी पसंद है, तो क्या हम सुबह सुबह बड़ा भर के ग्लास नींबू पानी पी लेंगे? यदि पी लेंगे तो हाँ, पहले दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप करेज दिखा रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ। पर क्या आपका शरीर हर दिन ये करने का आपको करेज दे पाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। नहीं, एक दिन कर पाएंगे, अगले 10 दिनों के लिए पूर्ण रूप से छुट्टी हो जाएगी। इसलिए नियमितता को निर्धारित करना है। यदि जीवन में
कठिन से सरल की ओर जाना है तो मात्रा भी निर्धारित करनी होगी, कितनी मात्रा में जो मुझे सूट करे मेरे हिसाब से, ताकि मैं अन्य कार्यों को करने में सामर्थ्यवान बन सकूं। तो चलिए अब आज से अपने जीवन में प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और जीवन में आनंद बढ़ता जाए, जीवन में सरलता बढ़ती जाए। तो कठिन से सरल करना है पर मात्रा निर्धारित करनी है। आपके पास चाहे जितनी शक्ति हो, अपनी मात्रा निर्धारित करें कि मुझे कितनी मात्रा में करना है, मुझे कितनी मात्रा में ग्रहण करना है, जो मैं पचा सकूं, जो मैं झेल सकूं, जिसको मैं सरलता से उठा सकूं। तो अपनी जिम्मेदारियों की, अपने कार्यों की मात्रा निर्धारित करें, कौन सा कार्य कितनी मात्रा में करना है, जिससे वो कार्य हम प्रतिदिन कर सकें। और जब हम कोई भी कार्य नियमित होके करते हैं तो हम धीरे धीरे उसमें महारत हासिल करते हैं, और जब हमें उसमें महारत होती है तभी हम उसमें नया आविष्कार कर पाते हैं। तो कठिन से सरल की यात्रा में यह कदम सबसे महत्वपूर्ण है कि आप वेलकम तो कर रहे हैं, उत्साह से कर रहे हैं, पर कितनी देर तक, ताकि दूसरे को भी समय दे सकें, दूसरे कार्य को भी समय दे सकें। तो चलिए हम सीखते हैं मात्रा निर्धारित करना। पोजीशन ले लें, लेट जाएं या बैठे बैठे सत्र को सुने। हाथों को कप के आकार में बना के जांघों के ऊपर रख लें, रीढ़ सीधी रखें। धीरे धीरे सांसों को लें और धीरे धीरे छोड़ें। सांसों के माध्यम से शरीर से कनेक्ट हो, मन से कनेक्ट हो, आत्मा से कनेक्ट हो, अपने आप से कनेक्ट हो, जुड़े स्वयं से। ये यात्रा स्वयं से स्वयं तक की ही है। तो जुड़े अपने भीतर अंतर मन से। गहरी सांस लें। मैं तैयार हूँ प्रत्येक कार्य की मात्रा निर्धारित करने के लिए। क्या हम सांस ले रहे हैं तो लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं? नहीं, एक लिमिट आएगी, उसके बाद हम ये सांस छोड़ना शुरू कर देंगे। तो यही लिमिट हमें अपने भीतर जगानी है प्रत्येक कार्य के लिए। चाहे जितना पसंदीदा कार्य हो, चाहे जितना मज़ा आ रहा हो, लिमिट निर्धारित करनी है। चाहे जितना खराब लग रहा हो, चाहे जितना कठिन लग रहा हो, लिमिट निर्धारित करनी है, ताकि कठिन भी सरल हो जाए और सरल और अधिक सरल हो जाए। तो चलें, सांस लें धीरे धीरे। मैं तैयार हूँ सीमा निर्धारित करने के लिए। मैं तैयार हूँ सीमा निर्धारित करने के लिए। मैं तैयार हूँ सीमा निर्धारित करने के लिए। मात्रा, कितनी मात्रा में करना है, कितनी मात्रा में करना है। मैं अपने जीवन में मात्रा को शामिल करता हूँ, शामिल करता हूँ, शामिल करता हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ अपने जीवन में प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करना सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे मात्रा निर्धारित की जाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ मात्रा निर्धारित करने का। अब मेरी आदत है प्रत्येक कार्य में सीमा, मात्रा निर्धारित करने की।
हम बहुत उत्साहित हैं कैसे प्रत्येक कार्य के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सीमा और मात्रा निर्धारित की जाती है। हम सीख रहे हैं कैसे हर सीखने के प्रति, हर कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करें। हम अभ्यास कर रहे हैं एक सीमा में रह के, एक मात्रा में रह के कार्य करने का। अब हमारी आदत है अपनी लिमिट में रहते हुए कार्य करने की, अपनी शक्तियों के आधार पे कार्य करने की। बहुत उत्साहित हैं मात्रा को सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं अपने जीवन में प्रत्येक लर्निंग के प्रति, प्रत्येक अर्निंग के प्रति, प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करना। हम अभ्यास कर रहे हैं मात्रा निर्धारित करने का। अब हमारी आदत है प्रत्येक कार्य की मात्रा लिमिट में रहकर करने की। हम बहुत उत्साहित हैं अपने जीवन में मात्रा को शामिल करने के लिए, सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे प्रत्येक कार्य को मात्रा में रह के करने की, सीमा में रह के करने की। हम अभ्यास कर रहे हैं मात्रा को अपने जीवन में शामिल करने का। अब हमारी आदत है प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा में रहते हुए, सीमा में रहते हुए करने की। मैं बहुत उत्साहित हूँ अपने जीवन में प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करना सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे मात्रा निर्धारित की जाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ मात्रा निर्धारित करने का। अब मेरी आदत है प्रत्येक कार्य में सीमा, मात्रा निर्धारित करने की। हम बहुत उत्साहित हैं कैसे प्रत्येक कार्य के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सीमा और मात्रा निर्धारित की जाती है। हम सीख रहे हैं कैसे हर सीखने के प्रति, हर कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करें। हम अभ्यास कर रहे हैं एक सीमा में रह के, एक मात्रा में रह के कार्य करने का। अब हमारी आदत है अपनी लिमिट में रहते हुए कार्य करने की, अपनी शक्तियों के आधार पे कार्य करने की। हम बहुत उत्साहित हैं
मात्रा को सीखने के लिए हम सीख रहे हैं अपने जीवन में प्रत्येक लर्निंग के प्रति, प्रत्येक अर्निंग के प्रति, प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करना। हम अभ्यास कर रहे हैं मात्रा निर्धारित करने का। अब हमारी आदत है प्रत्येक कार्य की मात्रा लिमिट में रहकर करने की। हम बहुत उत्साहित हैं अपने जीवन में मात्रा को शामिल करने के लिए, सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे प्रत्येक कार्य को मात्रा में रह के करने की, सीमा में रह के करने की हम अभ्यास कर रहे हैं मात्रा को अपने जीवन में शामिल करने का। अब हमारी आदत है प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा में रहते हुए, सीमा में रहते हुए करने की। मैं बहुत उत्साहित हूँ अपने जीवन में प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करना सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे मात्रा निर्धारित की जाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ मात्रा निर्धारित करने का। अब मेरी आदत है प्रत्येक कार्य में सीमा, मात्रा निर्धारित करने की। हम बहुत उत्साहित हैं कैसे प्रत्येक कार्य के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सीमा और मात्रा निर्धारित की जाती है। हम सीख रहे हैं कैसे हर सीखने के प्रति, हर कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करें। हम अभ्यास कर रहे हैं एक सीमा में रह के, एक मात्रा में रह के कार्य करने का। अब हमारी आदत है अपनी लिमिट में रहते हुए कार्य करने की, अपनी शक्तियों के आधार पे कार्य करने की। हम बहुत उत्साहित हैं मात्रा को सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं अपने जीवन में प्रत्येक लर्निंग के प्रति, प्रत्येक अर्निंग के प्रति, प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करना। हम अभ्यास कर रहे हैं मात्रा निर्धारित करने का। अब हमारी आदत है प्रत्येक कार्य की मात्रा लिमिट में रहकर करने की। हम बहुत उत्साहित हैं अपने जीवन में मात्रा को शामिल करने के लिए, सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे प्रत्येक कार्य को मात्रा में रह के करने की, सीमा में रह के करने की हम अभ्यास कर रहे हैं
मात्रा को अपने जीवन में शामिल करने का। अब हमारी आदत है प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा में रहते हुए, सीमा में रहते हुए करने की। मैं बहुत उत्साहित हूँ अपने जीवन में प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करना सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे मात्रा निर्धारित की जाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ मात्रा निर्धारित करने का। अब मेरी आदत है प्रत्येक कार्य में सीमा, मात्रा निर्धारित करने की। हम बहुत उत्साहित हैं कैसे प्रत्येक कार्य के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सीमा और मात्रा निर्धारित की जाती है। हम सीख रहे हैं कैसे हर सीखने के प्रति, हर कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करें। हम अभ्यास कर रहे हैं एक सीमा में रह के, एक मात्रा में रह के कार्य करने का। अब हमारी आदत है अपनी लिमिट में रहते हुए कार्य करने की, अपनी शक्तियों के आधार पे कार्य करने की। हम बहुत उत्साहित हैं मात्रा को सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं अपने जीवन में प्रत्येक लर्निंग के प्रति, प्रत्येक अर्निंग के प्रति, प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा निर्धारित करना। हम अभ्यास कर रहे हैं मात्रा निर्धारित करने का। अब हमारी आदत है प्रत्येक कार्य की मात्रा लिमिट में रहकर करने की। हम बहुत उत्साहित हैं अपने जीवन में मात्रा को शामिल करने के लिए, सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे प्रत्येक कार्य को मात्रा में रह के करने की, सीमा में रह के करने की। हम अभ्यास कर रहे हैं मात्रा को अपने जीवन में शामिल करने का। अब हमारी आदत है प्रत्येक कार्य के प्रति मात्रा में रहते हुए, सीमा में रहते हुए करने की।